हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इन दिनों कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कहर के कारण उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए बंद हैं। लेकिन दोस्तों, सरकारी योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं। बच्चों को मिलने वाला जो मिड डे मील पे राशन है और उसका कुकिंग कास्ट दोनों बच्चों के अभिभावकों को दिया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर और फ्री ऑफ कॉस्ट बुक के अलावा जो भी योजनाएं हैं उसको पूरी तरीके से सरकार 100% उसका लाभ बच्चों और उनके अभिभावकों को पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस बीच दोस्तों, एक नई बात आई है और वो नई बात ये है कि मिड डे मील का जो राशन बच्चों के अभिभावकों को प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाता है, इसके अलावा उनको खाद्य प्रतिपूर्ति के रूप में राशन के अलावा जो कुकिंग कास्ट होता है, वो कुकिंग कास्ट बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। अब जो बच्चे विद्यालय में अंकित हैं, रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, इनरोल्ड हैं, उनका डिटेल्स संबंधित विद्यालय के हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को देना होता है। तो दोस्तों, समस्त परिषदीय विद्यालयों को जो भी हमारे शिक्षक भाई बहन काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक के रूप में या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में, आप एक बात तो तय कर लें कि आपको बच्चों से संबंधित जो कुछ भी विवरण प्रेषित करने हैं, आप उसमें ग्राउंड किसे मानेंगे, मानक किसे मानेंगे, आधार किसे मानेंगे। दोस्तों, वो आधार कार्ड है। आधार कार्ड में बच्चों का जो भी विवरण दर्ज है, चाहे उनका नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता, उनकी जन्म तिथि, उसी के आधार पे कंप्लीट डिटेल्स आप खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि दोस्तों, इन दिनों ये पाया गया है कि जो सूचनाएं डीसीएफ फॉर्मेट पे भरी गई हैं वो त्रुटियुक्त हैं, असंगत हैं। तो भविष्य में आप ध्यान रखें, इस संबंध में सूचनाएं वांछित हैं और आपको भविष्य में ध्यान भी रखने हैं कि जो भी बच्चों की इन्फॉर्मेशन दें, आप उसमें आधार कार्ड को प्रमाणित मानें। आते हैं दोस्तों पूरी की पूरी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और शासनादेश में जो भी बातें हैं, प्रमुख बातें, उसको आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, ये लेटर जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक आप दोस्तों देख सकते हैं 5267/2020-21, दिनांक 15 अक्टूबर 2020। विषय परिषदीय विद्यालयों तथा सहायतित विद्यालयों के आधार कार्ड धारक छात्र छात्राओं के आधार कार्ड पर अंकित नाम, पिता माता का नाम, पता और जन्म तिथि के विवरण के आधार पर ग्रीष्मावकाश के लिए मध्याह्न भोजन अंतर्गत खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट की प्रतिपूर्ति हेतु फीड किए जाने वाले डीसीएफ पर अक्षरशः त्रुटि रहित विवरण अंकित किया जाना एवं अभिभावक का सहमति पत्र प्राप्त किया जाना। दोस्तों, सरकार जो भी योजनाएं से पब्लिक को, जन समुदाय को, बच्चों को लाभान्वित करेगी, उन योजनाओं से संबंधित जो भी बच्चे हैं, जो भी उनके अभिभावक हैं, उनका डिटेल्स आपसे लेगी। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल परेशान न हो, आपको जो सूचनाएं देनी है आप दें, भय मुक्त होकर के दें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जो सूचनाएं दें उसका जो स्रोत हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अब यहाँ पे जो स्रोत को प्रमाणिक यहाँ माना जा रहा है इस समय, वो आधार कार्ड है। महोदय महोदया, कृपया उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के पत्रांक अधि आधार नामांकन 4602/2020-21, दिनांक 24 सितंबर 2020, निदेशक मिड डे मील के पत्रांक
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण C500/2020-21 दिनांक 26 जून 2020 एवं पत्रांक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण C573/2020-21 दिनांक 6 जुलाई 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्रीष्मावकाश की अवधि के लिए खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट की प्रतिपूर्ति के लिए प्रेरणा पोर्टल पर भरे जाने वाले DCF को भरने के संबंध में निम्न निर्देश दिए गए थे। अब ये निर्देश भी दोस्तों दिए गए थे, जैसे छात्रों का विवरण पोर्टल पर अंग्रेजी में अंकित किया जाए। छात्रों का विवरण जो भी DCF पे प्रेरणा पोर्टल पे भरना है वो इंग्लिश में भरना है। संबंधित विवरण यथा नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि तथा पता आदि आधार कार्ड में दर्ज विवरण से अक्षरशः मिलाकर लिखा जाएगा। स्पेलिंग बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार ही भरी जाएगी। स्कूल में जो बच्चा नाम है दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि आप नाम जो भी है वो आधार कार्ड में जो भी स्पेलिंग है, जो भी अल्फ़ाबेट हैं, उसे एज इट इज़ आपको लिखना है। ओके। फिर दूसरा है प्रेरणा पोर्टल पर छात्रों संबंधित अंकित सूचना में आवश्यक संशोधन अध्यापकों से प्राप्त कर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन आपको करना है। हेडमास्टर अगर जानता है कि किसी के नाम में कोई त्रुटि है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से देगा, तो वो मॉडिफिकेशन हो भी जाएगी। चलिए, तीसरा आधार कार्ड छात्रों के आधार प्रमाणीकरण एवं आधार नंबर आधारित उनका डाटाबेस तैयार करने हेतु उनके अभिभावकों की सहमति अनिवार्य रूप से पत्र दिनांक 6 जुलाई 2020 के साथ संलग्न कर भेजे गए सहमत पत्र पर प्राप्त की जाएगी और इसे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। आगे चलते हैं। उपर्युक्त संबंध में यह भी अपेक्षा की गई थी कि खंड शिक्षा अधिकारियों से DCF पर भरे गए आंकड़ों का मिलान आधार कार्ड पर अंकित आंकड़ों से तत्काल प्रारंभ करा दिया जाए और यदि DCF पर भरे गए आंकड़ों में संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे अधिकतम 3 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करा लिया जाए तथा शेष सहमति पत्रों को प्राप्त कर अनुपालन से दिनांक 5 अक्टूबर 2020 तक अवगत कराया जाए। ये दोस्तों समय सीमा थी जिसमें ये सारे काम करने थे। अब बात क्या हुई है? बात ये हुई है कि उल्लेखनीय है कि कतिपय जनपदों द्वारा DCF पर भरे गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत यह पाया गया है कि छात्र छात्राओं के नाम के स्थान पर अधिकांश छात्र छात्राओं के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय छात्र छात्राओं के नाम अंग्रेजी कैलेंडर के माह के आधार पर अपूर्ण रूप से भरा गया है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में संबंधित हेडमास्टर, जिला समन्वयक MDM, खंड शिक्षा अधिकारी एवं स्वयं आपके स्तर पर घोर लापरवाही एवं उपेक्षा बरती गई। दोस्तों देखिए, बच्चों की सूचना अगर गलत जाती है सबसे पहले हेडमास्टर जिम्मेदार है। फिर दूसरी जिम्मेवारी यहाँ पे DC MDM को दे दिया गया है, खंड शिक्षा अधिकारी को दे दिया गया और अंत में BSA साहब को भी अकाउंटेबल बनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उपरोक्त छात्र छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण तथा आधार नामांकन के कार्य में अनावश्यक अवरोध एवं विलंब उत्पन्न हो रहा है। अतः इस महत्वपूर्ण कार्य में आप द्वारा बरती गई घोर लापरवाही एवं उपेक्षा के लिए आपको एतद द्वारा चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से संबंधित हेडमास्टर, जिला समन्वयक MDM एवं खंड शिक्षा अधिकारी को एक कठोर चेतावनी निर्गत करते हुए उक्त छात्र छात्राओं के विवरण सहित जनपद के समस्त छात्र छात्राओं की विवरण का परीक्षण कराकर बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित निर्देशानुसार विवरण ठीक कराकर संलग्न प्रमाण पत्र पर दिनांक 5 नवंबर 2020 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा इस महत्वपूर्ण प्रकरण में आप द्वारा निरंतर बरती जा रही उपेक्षा एवं लापरवाही के लिए आपका दायित्व निर्धारित करते हुए आपके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि इस विषय पे कार्रवाई हो जानी है, तो आप अपने आप को दोस्तों अपडेट करें। अब देखिए प्रमाण पत्र कैसे देना है, BSA सर को देना है और वो क्या है कि प्रमाणित किया जाता है जनपद, जैसे मान लीजिए प्रतापगढ़ के समस्त परिषदीय एवं सहायतित विद्यालयों में अध्ययनरत आधार कार्ड धारक छात्र छात्राओं का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि तथा पता आदि आधार कार्ड में अंकित विवरण से अक्षरशः मिलाकर त्रुटि रहित स्पेलिंग के साथ मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के DCF पर भर दिया गया है तथा उसका परीक्षण कर लिया गया है। उक्त विवरण त्रुटि रहित है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर सहित। तो दोस्तों आपने देखा कि किस रूप में अब बच्चों की जो डिटेल्स है
उसमें भी ये देखा जा रहा है कि उसके प्रति भी आप बेहद संवेदनशील, सतर्क रहें और लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।